नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने, फोर्ड इको स्पोर्ट की। तो ये इसकी सेकंड सर्विस है, मतलब वैसे देखी जाए तो थर्ड सर्विस है, लेकिन फर्स्ट सर्विस तो बस चेकअप होती है। तो 20,000 किलोमीटर वाली ये सर्विस है, 2 साल 20,000 जो किलोमीटर पे होती है। और अभी खैर 20,000 पूरे तो नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं ज़्यादा जाने का है, वैसा कोई काम ही नहीं पड़ा ऐसा। तो लगभग 16,300 कुछ किलोमीटर हुए हैं, लेकिन लगभग 1 साल होने का है। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसकी सर्विस करा लेता हूँ। तो चलते हैं फोर्ड पे, देखते हैं कि अभी उनकी कैसी सर्विस है, क्योंकि लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं फोर्ड को इंडिया से गए। और अब देखते हैं कि कैसी उनकी सर्विस है, कैसे वो कस्टमर को केटर कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, क्या सर्विस चार्ज दें, क्या अभी भी जो फोर्ड सर्विस प्रॉमिस करके जो उन्होंने बनाया था एक पोर्टल की, आप अपनी सर्विस पहले देख सकते हो कि कितने रुपए में होगी, तो क्या वो उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें देखेंगे और देखते हैं कि वो कितनी देर में सर्विस करके देते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों मैं गया था सर्विस करवाने। तो ये थी इसकी 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस, जो 2 साल या 20,000 किलोमीटर पे होती है। हालांकि गाड़ी सिर्फ 16,000 किलोमीटर ही चल पाई थी, लेकिन 1 साल हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसे सर्विस करा लेता हूँ। अब सर्विस कराने के लिए मैं जाता हूँ, तो छोटी मोटी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी, कंप्लीट क्लिप तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन वो मैं आपको इसमें दिखाता रहूँगा बीच बीच में। अब उसमें क्या होना था कि नॉर्मल चीज़ें थी, इंजन ऑयल और फिल्टर वगैरह चेंज होने थे। तो उनका जो कॉस्टिंग दिखा रहा था कि फोर्ड सर्विस प्राइस प्रॉमिस, जो इनकी ऐप है, जो वेबसाइट है, वहाँ जो दिखाता है उस पर दिखा रहा था लगभग 5,000 के आसपास। तो मैंने अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि जो इसकी ब्रेक कैलिपर पिन ग्रीसिंग है वो होगी, और इसकी जो सस्पेंशन की ग्रीसिंग वगैरह भी हम कर देंगे। तो लगभग 2,400 रुपये के आसपास मांगे थे उन्होंने सस्पेंशन ग्रीसिंग और बाकी के, और लगभग 1,800 के आसपास था शायद जो उन्होंने डिमांड किया था कैलिपर पिन ग्रीसिंग के। लेकिन उसके लिए मैंने मना कर दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे ऐसी कोई इसमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो उन्होंने बड़े आराम से उसे हटा भी दिया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फ़ोर्स किया हो। तो एक तो फ़ोर्स नहीं किया, सबसे अच्छी बात ये है। भले ही डीलर्स कम हैं, कुछ एक जगह जो सुनने में आया कि जो इसकी सर्विस सेंटर है वो बंद भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी फ़ोर्स नहीं किया कि सर आप इसे कराओ। तो उन्होंने साफ कहा कि ठीक है, अगर आप इस पे एग्री नहीं है तो जो भी आपकी जो नॉर्मल सर्विस है उसे हम करा देंगे। तो हमारी उस पर बात हुई, सर्विस होगी। तो उसके बाद जब मैं सर्विस होने के बाद जब घर लेके आया ना गाड़ी को, तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये चीज़ें थी कि आप चाहे फोर्ड सर्विस प्राइस प्रॉमिस की कोई सी भी जो सर्विस खोल के देखोगे, तो उसमें ना कहीं भी ये ग्रीसिंग वगैरह के लिए मेंशन नहीं है। तो मेरे मन में क्वेरी आई कि भाई ये तो हमें रेज़ करना चाहिए कि या तो अब ये ग्रीसिंग है, आप अपने जो सर्विस शेड्यूल है उसमें मेंशन करो, और या अगर ये इसके साथ पहले से फ्री आती है कि आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट करते हो, तो फिर शोरूम वालों को पैसे नहीं मांगने चाहिए, मतलब सर्विस सेंटर वालों को पैसे नहीं मांगने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैंने एक क्वेरी रेज़ करी फोर्ड में कॉल करके सर्विस सेंटर पे। जब क्वेरी रेज़ करी तो उन्होंने उस टिकट का रेज़ोल्यूशन के लिए मतलब एक टिकट जनरेट कर दी उसके रेज़ोल्यूशन के लिए कि आपको 24 घंटे के अंदर हमारी तरफ से कॉल आ जाएगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो टिकट थी वो जाके असाइन हुई वापस उसी एम्प्लॉय को या उसी सर्विस एग्जीक्यूटिव को जिसने मुझे अटेंड किया था, कि आपने ये गलत पैसे क्यों मांगे। हालांकि मैंने जो रिक्वेस्ट रेज़ करी थी कि उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये भी करा सकते हो, हालांकि मैंने मना कर दिया था। तो मेरा कोई ब्लेम उसके ऊपर नहीं था, लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने रिस्पांस दिया फोर्ड की तरफ से कि उन्होंने फटाफट, मतलब विद इन आवर कि 1 घंटे के अंदर मुझे कॉल आ गई थी शोरूम से कि सर आपने ना ऐसा किया है, और हमारी तो बात हो गई थी कि हमने तो जो नॉर्मल मेंटेनेंस था तो हमने तो उसी के ऊपर आपको करके दिया, हमने तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया। तो मैंने उसे समझाया कि भाई ये मैंने आपके लिए नहीं, ये तो मैंने अपनी क्वेरी क्लियर करने के लिए ये सब बातें करी थी। मतलब तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा
नहीं है, क्योंकि हमने आपसे कोई चार्ज नहीं मांगा। तो ये क्या है कि हमारे ऊपर ना फिर पॉइंट रेज हो जाता है कि आप कस्टमर से गलत चार्ज कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए फिर हमें फोर्ड को जवाब देना पड़ता है। तो यार इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि भले ही अब उन्होंने गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और सेल अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है, जो भी वो रिस्ट्रक्चरिंग इसे नाम दे रहे हैं, भले ही वो बंद है, लेकिन कस्टमर का ध्यान इस लेवल तक रखा जा रहा है। एक भी तो इंक्रीमेंट ना तो जो सर्विस शेड्यूल है उसमें हुआ है कि उसके महंगे कर दिए, ना आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाएगा। अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये करा सकते हो, अगर आपको नहीं कराना तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उससे वो सर्विस सेंटर रिजॉल्व करके देगा। मेरे सर्विस जो एग्जीक्यूटिव था उसने बताया कि जो आपकी टिकट है ना, ये मुझे असाइन हुई है और मुझे रिजॉल्व करके देनी पड़ेगी, और ये फोर्ड की तरफ से मेरी जिम्मेदारी है कि जब भी आप सर्विस कराने के लिए मेरे पास आए, उससे लेके और नेक्स्ट सर्विस तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर आप कोई गलत चार्जेस लिया है तो उसके लिए मुझे मतलब पेनलाइज किया जाएगा, या पेनल्टी वगैरह जो कुछ भी मतलब फोर्ड ने कुछ रखा होगा नॉर्म, वो किया जाएगा। और अगर अप्रिशिएट करोगे तो वो भी काउंट होगा। तो मतलब फोर्ड इतने अच्छे से ध्यान दे रही है। आज से पहले शेवरले भी गई थी छोड़ के, तो मतलब हर जगह सर्विस सेंटर बंद हो गए, कुछ जगह जो स्पेयर पार्ट्स थे वो महंगे हो गए हैं, ना कोई शिकायत सुनी जा रही है। लेकिन फोर्ड के मामले में मुझे 1% भी नहीं लगा, और इस इश्यू से तो बिल्कुल मुझे मतलब कंसर्न बिल्कुल मेरा क्लियर है कि ये अगले 5-6 साल तक तो कम से कम बहुत अच्छी सर्विस देने वाली है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अभी यही सर्विस दे रही हैं, और वो शायद इतना ध्यान ना रखें कस्टमर का कि विद इन मतलब कुछ घंटों के अंदर ही आपने कोई क्वेरी रेज करी और उसे रिजॉल्व करने के लिए काम शुरू हो जाए। ठीक है, तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो लगभग 5,000 के आसपास जो मेरा खर्चा हुआ था इस सर्विस के लिए, तो वो मैंने पे कर दिया। और फोर्ड की जो टिकट हैंडलिंग है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वो अभी भी बहुत शानदार है। तो मैं तो कहूँगा कि मतलब फोर्ड जैसी कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, उनका जो भी डिसीजन रहा हो। लेकिन उसके बाद भी जो हेटर्स आए थे कि भाई फोर्ड की तो काम ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, हाँ थोड़ी बहुत रीसेल वैल्यू ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन जो सर्विस की क्वालिटी है, जो सर्विस का लेवल है, वो अभी भी वही है जैसा कि फोर्ड के टाइम पे था। मतलब जब फोर्ड इंडिया में पूरी तरह काम करती थी, जैसा जब था वैसा ही अब है। आपकी हर क्वेरी, हर सवाल सुना जाएगा, और आपकी हर चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा जितनी जल्दी हो सके, पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों बस ये था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। तो हो सकता है कि कुछ अभी भी देख रहे हो कि कोई पुरानी फोर्ड की गाड़ी मिल जाए। तो अगर आपको पुरानी फोर्ड की गाड़ी मिल रही है और आप उसे चाहते हैं कि अच्छी कंडीशन में आप उसे खरीद लें, तो सर्विस की ओर से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। और कम से कम अगले 5-6 साल के लिए, तो कम से कम तो अगले 5-6 साल के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो आप उस गाड़ी को, अगर कोई सेकंड हैंड आप खरीदने की सोच रहे हो, तो आप उसे खरीद सकते हो बिना किसी इश्यू के। तो दोस्तों फिर आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसका कोशिश करूँगा कि सभी के जवाब दूँ, और फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।